हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, जिसके एनालिसिस लेकर के मैं आई हूँ। तो चलिए हम लोग आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया था, एसआई यूनिट कितने होते हैं? तो एसआई यूनिट 7 होते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो शिफ्ट 1 में भी भाग से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 में, और इस शिफ्ट में भी पूछे गए नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है। और पंचायत भी पूछा गया था, पंचायत किस भाग में है? तो पंचायत भाग 9 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगर यही आर्टिकल पूछा जाता तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल के बीच है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन CH4, यहाँ पे 4 नीचे आएगा। मीथेन, मीथेन पर हाइड्रोजन कितने होते हैं? तो देखिए ये बहुत ही आसान सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाता 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदियाँ, रिवर से रिलेटेड इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में भी। इस शिफ्ट में क्वेश्चन था, कौन सी नदी पूर्व में नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही होंगे कि बस 2 नदियाँ जो कि पश्चिम साइड बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो जो ऑप्शंस में होंगे उन्हें लगाना था। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, बुक का नाम स्टूडेंट को याद नहीं था। अगला सवाल, रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मंत्रालय का कार्यभार किन्हें सौंपा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका कार्यभार पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री है उन्हें सौंपा गया। रामविलास पासवान कौन सी मिनिस्ट्री संभालते थे? तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जिनका कार्यभार पीयूष गोयल को दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन था, राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेबीज डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेबीज डे इस साल 28 सितंबर, हर साल मतलब 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए ये आपके करंट से क्वेश्चन था। पंचायत से क्वेश्चन था, पंचायत वही भाग पूछा गया था, शेड्यूल, तो भाग 9 में है पंचायत। और यही अगर आपसे अगर पंचायत का पूछा जाता क्या कहते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 का क से लेके मूर्धन्य तक। ओके फ्रेंड्स, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पूछा गया था MSP से, ये शिफ्ट 1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और देखिए एक क्वेश्चन था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये पूछा गया था। ये कहाँ से कहाँ तक? तो 25 से 28 तक। ये अनुच्छेद यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड आए थे, स्टूडेंट ने जैसा बताया है, ट्रिवियल वर्ड आया था। तो ट्रिवियल का मीनिंग हो जाएगा लिटिल, लिटिल इंपॉर्टेंस, इनसिग्निफिकेंट। तो अगर इसका एंटो पूछा गया होगा तो एंटो हो जाता फेमस, ग्रेट, इमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, एंटो हो जाएगा इसका प्रेज। और इंट्रिकेट वर्ड था, तो इंट्रिकेट का मीनिंग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, टॉर्टुअस, ट्रिकी। तो इसके लिए अपोजिट वर्ड सिंपल, इजी, क्लियर, डायरेक्ट बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ईरर में स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन आया था कि डीड के बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ था। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि डीड के बाद V1 का फॉर्म आता है, और एक आया था वांट टू करके और न्यू दिया हुआ था शायद। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 लगता है। तो इससे ईरर से क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न सेम था। पैसेज 3 पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पर पैसेज, तो 15 क्वेश्चन। उसी तरह क्लोज टेस्ट 2 पूछे गए थे, वॉइस 10, नरेशन 10 ईरर, इम्प्रूवमेंट 10, PQRS 5, एंटोसाइनो 5 और ईडियम्स 5 और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। सिलोजिज्म से 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से भी 3-4 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से भी, कोडिंग डिकोडिंग से, सीरीज से 3-4, कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर से, एम्बेडेड फिगर से, मिरर इमेज से, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछी जा रही है। रीजनिंग का लेवल जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं वैसा मॉडरेट लेवल आ रहा है रीजनिंग में।
अगर आप 40 to 45 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो कि बाद में पता चला, तो मैं उसे भी बता देती हूँ। क्वासिरकोर किसकी कमी के कारण होता है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शंस में शायद कैल्शियम, आयरन ये सब थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन भी ऑप्शन था, प्रोटीन इसका राइट आंसर। एक पूछा गया था कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वह अंडमान निकोबार में है, जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन था मैलस डोमेस्टिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, किसका है, तो वो एप्पल का साइंटिफिक नेम मैलस डोमेस्टिका। और एक तूफान बुलबुल से क्वेश्चन था, तूफान बुलबुल से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है, तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में आया था और साथ ही साथ भारत के पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित किया था, जिसमें शायद वेस्ट बंगाल ये सब नवंबर में जो आया था, नवंबर 2019 में बुलबुल तूफान आया था। तो फ्रेंड्स ये थे सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चंस और सेकेंड शिफ्ट के लगभग क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और फ्रेंड्स जिनका भी एग्ज़ाम कल है, परसों है, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।